चलिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है एमके विज़डम एकेडमी में। ठीक, ये मेरा न्यू चैनल है। मेरा पुराना चैनल स्ट्राइक लग जाने के कारण बंद हो चुका है। हालाँकि उसमें कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर था नहीं, 3,500 लगभग था, है ना? तो ये मेरा न्यू चैनल है और हम क्या कर रहे हैं कि हम जो एडिक्विटी जो पहले पूछ चुका है, ये स्टेनो में 2025 में भी 3-4 महीना पहले 3 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ है। तो हम इससे क्या करेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि आने वाले एमटीएस एडीक्यूटी कैसे पूछेगा, आने वाले सीएचएसएल में एडीक्यूटी कैसे पूछेगा और सीजीएल मेंस में ये भी सवाल बनेगा यहाँ से। एडीक्यूटी क्या कर रहा है कि पहला क्वेश्चन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है और इस अगला सेशन में क्या कर रहा है, ये ऑप्शन से क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑप्शन को डील करना, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगेगा। हम सारा ट्रिक से पढ़ेंगे, याद रखने का तरीका की भी सीखते जाएँगे, ठीक है? आप ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ वोकैब लिखा हो तो केवल वोकैब, आपको वन वर्ड मिलेगा, आपको इडियम्स मिलेगा, एंटो, सिनो, स्पेलिंग टेस्ट सारा कुछ मिलेगा। बस एरर नहीं मिलेगा क्योंकि एरर का वीडियो का सीरीज़ अलग से चल रहा है, ठीक? बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को सामना करना पड़ेगा वो है वन वर्ड, ठीक? यहाँ बोला है अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक, मतलब एक आदमी जो क्या करता है, प्यार करता है या फिर किताबों को जमा करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब प्यार करने से रिलेटेड कोई होना चाहिए, है ना? किताबों का प्यार करता है। एक होता है फाइल और इस फाइल का वर्ड का मतलब होता है लव, ठीक है? फाइल का मतलब लव। कोई भी वर्ड के अंत में अगर फाइल लग गया तो इसका मतलब वो उस चीज़ से प्यार कर रहा है, प्यार करता है, ठीक? अब यहाँ पर देखें तो किताब से प्यार है, किताब का इंग्लिश, तो हम एक ट्रिक बताए थे याद रखने के लिए कि बबली एक लड़की का नाम होता है, ठीक है? और बबली किताब पढ़ने का बहुत शौकीन है। बिबली बबली बबली किताब पढ़ने का बहुत शौकीन है। बबली किसको पढ़ती है? बुक को पढ़ती है। तो बबली बुक को पढ़ती है, यानी बबली जो है बुक पढ़ती है, यानी बिबली मतलब बुक होता है, फाइल का मतलब प्यार। तो बिबली मतलब बुक और फाइल मतलब प्यार, मतलब बुक से प्यार करने वाला। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अब सवाल आप लोग का, सर अभी तो बोलते हैं कि ए बी सी डी मतलब ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहा है, उसको भी बता दीजिए। हम उसको भी बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप हिंदी में लिख लें, इसको बोलते हैं पुस्तक प्रेमी, ठीक है? आप चिंता ना करें, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर पीछे का पीडीएफ चाहिए तो आप एमके विजडम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल में जा करके ले सकते हैं, ठीक है? अब फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? डाक टिकट का संग्रह करना। डाक टिकट का संग्रह करना, जैसे पोस्ट ऑफिस में जो बचता है ना, वही है डाक टिकट। डाक तो वही होता है ना। अभी तो हम सीजीएल की तरह यही है, डाक में ही सेवा दे रहे हैं, ठीक है? डाक टिकट का संग्रह बोलते हैं इसको, डाक टिकट का संग्रह, ठीक है? ये फिलाटेलिस्ट का मतलब है। आगे है बोटेनिस्ट। अच्छा, बोटेनिस्ट तो आप लोग पढ़ते होंगे, जब आर्ट्स उर्ट्स लेते होंगे तो उसमें बताया जाता होगा, है ना? वनस्पति के बारे में कि कौन क्या है, कैसे है वनस्पति, सब के बारे में, है ना? तो यह वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं, लेकिन बोटेनिस्ट है, आईएसटी लग जाने के बाद वो व्यक्ति को डिनोट करने लगता है, ठीक है? अब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मानव, यानी जो मानव का अध्ययन करे उसी को बोलते हैं, तो मानव अध्ययन करने वाले ही नहीं, मानव विज्ञानी। क्या बोलते हैं इसको? मानव विज्ञानी, ठीक है? तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। बढ़े आगे, आप ये ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं कि अगर अब फिलाटेलिस्ट कि अ पर्सन हु लव्स डाक टिकट, तब आंसर फिलाटेलिस्ट, है ना? नेक्स्ट क्या बोला? एंटोनिम पूछा, ठीक है? अब इस एंटोनिम में हमको देखा है पूछा क्या लिखा हुआ है। रिसाइलिएंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसको क्या पढ़ते हैं, अभी आप ऐसे पढ़ें इसको, यहाँ तो लिखा हुआ है रिजिलियंट, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं रिसाइलेंट, ताकि कि हमको बस याद हो जाए, क्योंकि ऐसे पूछता है कि आंसर क्या होगा, ये नहीं पूछता है आंसर कैसे होगा, ठीक है? इसलिए कि जैसे तैसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो रिजिलियंट लिखा हुआ है लेकिन हम रिसाइलेंट पढ़ते हैं। रिसाइलेंट का मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला, यानी इसको हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं,
ठीक है, फ्लेक्सिबल। पेलिएबल भी बोल सकते हैं, पेलिएबल का मतलब भी होता है लचीला, प्लीएबल, प्लीएबल। ठीक है, तो रिजिलियंट मतलब क्या हो गया, लचीला। याद कैसे रखेंगे, रिसाइलेंट। लचीला का मतलब क्या होता है, लचीला का मतलब जो आदमी क्या बोलते हैं उसको, सबकी बातें को सुन ले, फ्लेक्सिबल हो अपने व्यवहार में, अपने सब कुछ में, उसको बोलते हैं। तो रिसाइलेंट, कोई बोलता है तो दोबारा चुप हो गया, फिर आगे से कुछ हल्ला हुआ, फिर दोबारा चुप हो गया, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, किसी के बात आसानी से वो मान जाता है, कि चुप हो जाता है, किसी के सामने मुंह नहीं करता, ढीठ नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो रिजिलियंट, रिसाइलेंट, दोबारा चुप हो गया, है ना, तो यानी कि वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है। ये लग रहा होगा कि अरे टेढ़ा मेढ़ा ट्रिक है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, लगेगा कि हाँ ये एकदम मस्त है, तुरते घुस गए दिमाग में, भले टेढ़ा है। ठीक, अब टफ का मतलब तो होता है सख्त, लेकिन हमको पूछा है एंटोनिम। अब आप लोग का सवाल होगा कि साला ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो टफ हो जाना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, कठिन। आगे पे ही देख लेते हैं। बियॉन्ड का मतलब होता है तैरता हुआ, है ना, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, तैरता हुआ। याद कैसे रखेंगे बियॉन्ड, तो बॉय को याद रखिए, बॉयंट नहीं, बॉय और आंट। बॉयंट यानी बॉय और आंट, मतलब लड़का और आंटी स्विमिंग पूल में क्या कर रहे थे, तैर रहे थे। अब अपना इमेजिन मत करने लीजिए कि अरे हम जो रहे ओकर का नहीं है, ऐसा नहीं, इमेजिन मत कीजिए। बॉय, आंट, आंट मतलब वही चाची। तो बियॉन्ड यानी बॉय और आंट दोनों क्या है, स्विमिंग पूल में तैर रही थी, मतलब तैरता हुआ, बियॉन्ड मतलब तैरता हुआ। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला, आसानी से टूटने वाला, टूटने वाला। और फ्लेक्सिबल तो यही है। अब यहाँ पे पूछा हमको एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम मतलब उल्टा, तो इसका आंसर तो टफ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तैरता हुआ है, ये तो होगा नहीं। आसानी से टूट जाने वाला है, इसका मतलब ये भी तो मुलायम है, और मुलायम है मतलब फ्लेक्सिबल है। हमको इसको एंटोनिम ढूंढना है, एंटो तो ये तो फ्लेक्सिबल तो सिनोनिम हो गया, ये फ्रेजाइल भी हमारा क्या हो गया, सिनोनिम, आसानी से टूटने वाला। एक, सॉरी सॉरी, इसका आंसर टफ। आप हम यही कंफ्यूजन आपको हम बता रहे थे कि कंफ्यूज नहीं हो ना, हम खुद कंफ्यूज हो गए। ये लचीला, ये कभी टूटेगा नहीं, मतलब तोड़ने के लिए जाइएगा तो ऐसे ही झुक जाएगा, ये लंबा सा रस्सी तोड़ने के लिए जाएगा, ये झुक जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। फ्लेक्सिबल है, नहीं देखते हैं कोई लंबा अगर हो, क्या बोलते हैं उसको, बांस, बांस, तो उसमें लटक जाइए, वो टूटेगा नहीं, तो वो फ्लेक्सिबल है। तो इसका उल्टा होगा जो आसानी से टूट जाए फट से, नहीं तो वो फ्रेजाइल थे, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये जो है वो गलत, यही भी हम बताना चाह रहे थे कि कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसको, क्योंकि सब देखते हैं रेजिलियंट, अरे रीसाइलेंट, दोबारा चुप करा दिए थे उसको बोल के, मतलब उसका व्यवहार एकदम लचीला था, टूट नहीं गया था, व्यवहार लचीला था, है ना, रोता नहीं था वो, लेकिन फ्रेजाइल, आसानी से टूट जाने वाला। ठीक है, तो लोग टफ मार के आ जाते हैं। नेक्स्ट, और फ्लेक्सिबल तो इसका हो गया सिनोनिम। कितना कॉमन कॉमन दे रहा है, आप देख रहे हैं ना। अभी इडियम्स, इडियम्स में क्या लिखा हुआ है, इडियम्स बोला है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई मतलब चिल्लाना, ओवर मतलब किसी के ऊपर, स्पिल्ड मतलब बिखरा हुआ, छितराया हुआ, मिल्क मतलब दूध। गिलास में दूध लेके जा रहे थे, गिर गया, पूरा फैल गया, अब उस पर हम चिल्ला रहे हैं, दूध कैसे गिर गया है, ऐसे है वैसे है। अच्छा, अब क्या आप चिल्लाने से वो दूध दोबारा गिलास में भर के उसको उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब कुल मिला के फालतू का बहस कर रहे हैं। अरे हो, जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई। तो क्राई और स्विम मिल्क मतलब दूध है जो पूरे छितरा गया, और छितरा गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कितनों चिल्ला लीजिए, मर पटका लीजिए, वो दूध वापस आने वाला नहीं है, कहानी खत्म हो गया उसका। मतलब अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मीनिंग यही है सबसे बढ़िया। तो रिग्रेट ऑफ पास्ट लॉस, जो पीछे हम खो दिए हैं उसके बारे में ही तो पछता रहे, तो इसका आंसर यही होगा। इग्नोर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को इग्नोर करो नहीं, मतलब ये होता है ना कि अब मतलब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब दूध तो गिर ही गया, चिल्ला क्यों रहे हो। तो जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई, पछताने से कुछ नहीं। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, वर्क हार्डर मतलब कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट, अब एंटोनिम, फिर से उल्टा वर्ड दे दिया साला, सीनो तो दो कभी। अफर्म, अच्छा हम लोग जो पोल्ट्री फार्म बनाते हैं, मुर्गी को रखने वाला जो फार्म बनाते हैं, वो कैसा बनाते हैं,
मजबूत बनाते हैं ना। अफर्म मतलब मजबूत। अफर्म मतलब क्या होता है? मजबूत। हम लोग उस चीज़ को मजबूत बनाते हैं, अफर्म। ठीक है। तो मजबूत है। अब एंटोनिम ढूंढना है। अब एंटोनिम ढूंढना मतलब उसको उल्टा होना चाहिए। मजबूत इसको बोल सकते हैं दृढ़ता से कहना, बोल सकते हैं दृढ़ता से कहना, ये बोल सकते हैं। रिफ्यूज तो मना कर देना होता है, ये तो होगा नहीं। ये होगा क्या? रिफ्यूज, अच्छा मजबूत दृढ़ता से कह रहे, देखो हम बोल दिए ना, मतलब ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन अब इसी का उल्टा क्या होगा? नहीं, छोड़ दो, नहीं करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं? मना ही तो कर रहे थे। आंसर क्या होगा? रिफ्यूज, है ना, अस्वीकार करना। अस्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब सहमत होना, ये नहीं होगा। एक्नॉलेज का मतलब भी होता है स्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना। मतलब एक तरह से अगर देखें ना तो ये तीनों का तीनों जो है ना एक जैसा मीनिंग दे रहा है, सिनोनिम हो जाता है ये, है ना। मतलब उसी का हम स्वीकार कर रहे हैं, किसी चीज़ को दृढ़ता से कर रहे हैं, सहायता करना, मतलब एक तरह से ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। एक एक है रिफ्यूज जो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ऐसे भी मार सकते थे ऑप्शन चार्ट के हम। ठीक है। नेक्स्ट, अ सिंबल दैट सर्व एज एन एम्ब्लेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। मतलब बोले ना, असेंबल दैट सर्व एज एन एम्ब्लेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से जैसे हम लोग हैं, हम लोग का घर में भी है कोई देवता उवता, घर का देवता को जो हम लोग पूजा करते हैं ना, कुल देवता, तो कोई उसमें क्या चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, कोई कुंवारी बेटी को उसका प्रसाद खाने नहीं देता है, तो कोई बाहर का आदमी नहीं खा, ऐसा कुछ होता है। तो बोला है क्या? सिंबल, एक सिंबल दैट सर्व्स, जो हम लोग सर्व करते हैं एज एन एम्ब्लेम। एम्ब्लेम मतलब होता है कि क्या बोले उसको, कुल देवता के जैसा हम लोग जिसको ट्रीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग ज़्यादातर नहीं देखते हैं, अपना गांव में देख लीजिए। आप अपना गांव में देखिए, बिहार यूपी से हैं तो जानते होंगे जादू टोना, नहीं बोलते हैं कि जादू कर दिया, टोना कर दिया, तो हम लोग अपना कुल देवता बस जाकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है ना, भूत प्रेत लगा देंगे, जादू टोना कर देंगे। तो उसकी जो हम लोग पूजा करते हैं, उसको उसका पूजा करते हैं, कुल देवता का। तो जादू टोना यानी टोटका करते हैं, टोटका। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटका, टोटम। क्या होगा? टोटम। और टोटम का मतलब होता है कुल देवता या कुल चिन्ह। कुल देवता या फिर कुल चिन्ह, है ना, ये सबका मीनिंग बताता है, हड़बड़ाइए नहीं। टोकन का मतलब होता है सांकेतिक, संकेत। कहीं पे हम लोग खाने जाते हैं ना, या फिर कोई भी चीज़, तो बोलता है टोकन ले लीजिए। टोकन ले लीजिए का मतलब आप संकेत करने वाले ले लीजिए कि हाँ आप ही को देना है, टोकन दिखाइएगा देंगे। तो टोकन से हमको इशारा पता चलता है कि अच्छा आप ही को देना है, तो वही है टोकन, सांकेतिक। बैनर का मतलब जानते हैं, बड़ा बड़ा बैनर बनता है ना। या फिर डंडा बोल सकते हैं, ध्वज बोल सकते हैं। ट्रॉफी तो ट्रॉफी हो गया जो मिलता है, वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, ये सभी है। नेक्स्ट, सिनोनिम अभी आया। सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता। कैंडिड, आप बोलिए तो कैन, बोल दिए सर कैन। फिर बोलिए डिड, डिड इसमें क्या है? बोलिए कैन, कैन, डिड। दोनों एकदम स्पष्ट बोल दिया, आप तो एकदम बड़ा मस्त बोल दिए। तो कैन और डिड तो आप स्पष्ट बोल सकते हैं। तो कैंडिड मतलब स्पष्ट। कैंडिड मतलब क्या था? स्पष्ट, क्योंकि हम कैन भी बोलते हैं, डिड भी बोलते हैं स्पष्ट, जरा से भी तुतलाए नहीं। तो कैंडिड मतलब स्पष्ट। अब सिनोनिम है, अब सिनोनिम में तो स्पष्ट बोलने वाला चाहिए। डूबियस का मतलब तो संदेह होता है, ये तो पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, पहला ऑप्शन छोड़ दिया। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट, यही तो आंसर है। फ्रैंक मतलब क्या होता है? स्पष्ट। इनसिंसियर का मतलब क्या होता है? इनसिंसियर का मतलब होता है झूठा, बोल सकते हैं उसको फॉल्स, है ना, झूठा ये। और सेक्रेटिव का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से कोई भी चीज़ को रखना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमको स्पष्ट का ही मीनिंग चाहिए था। तो फ्रैंक मतलब स्पष्ट ही तो होता है। डूबियस मतलब संदेह, है ना, सस्पिशियस। इनसिंसियर मतलब फॉल्स, झूठा। और सेक्रेटिव मतलब गुप्त। नेक्स्ट, स्क्रूपलेस का मतलब इंटोनिम पूछा है, इसका उल्टा वर्ड हमको लेकर के आना है। ठीक है। स्क्रूपलेस, स्क्रूपलेस मतलब होता क्या है, याद रखिए।
बहुत अच्छा तरीका है। आप घर में खिड़की दरवाज़ा लगा रहे हैं कहने का मतलब आप नहीं लगा रहे, मतलब आया है मिस्त्री, खिड़की भी लगवाना है आपको, दरवाज़ा भी लगवाना है, आप दे दिए हैं उसको ठेका में कि लीजिए काम कर दिए। अब मिस्त्री के घर क्या था ना कि बहुत सारा जो ठोकने वाला होता है ना दरवाजे में, स्क्रू जिसको बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं, लेकिन स्क्रू याद रखिए गाँव में ऐसे ही बोला जाता है। तो वो स्क्रू को लाया, अपने से लाया, बोला दूर साला मेरे घर में काम करते 20-25 को बचा है, वही ले जा करके ठोक देंगे, उसका भी काम आ जाएगा, पैसा बच जाएगा, है ना। तो वो अपने से स्क्रू लाया, हम लोग नहीं बोले चलाने के लिए यार, वो स्क्रू 20 को लाया तो 20-25 सौ रुपये मेरा बच गया। तो वो आदमी कैसा, तो वो चाहता तो बोलता नहीं इसका पैसा हम जोड़ के मांग लेंगे, लेकिन मांग नहीं रहा, बोल रहा कि यहाँ क्या करेंगे रखे रखे। तो स्क्रू अपने से ला करके लगाया, और जब लगा दिया तो कैसा आदमी है वो, आप तो समझ ही गए होंगे, इसका मतलब कि वो इंटीग्रिटी है, यानी कि ईमानदारी है उनका, ईमानदार, है ना। तो स्क्रू अपने खुद से लेकर के आया, तो स्क्रूपलेस का मतलब ईमानदार, है ना, अपराइट, इंटीग्रिटी, अपराइट, ऑनेस्ट, ये सब होगा, ठीक है। अब इसका एंटो उल्टा वर्ड ढूंढना है। उल्टा ईमानदार का उल्टा क्या होगा, ईमानदार नहीं होना, ये नहीं होना का एक ही कोई है, दिया लेडीज ऑनेस्ट, ठीक है। आप लोग सोचेंगे तो नहीं बता रहे दूसरा, अरे केयरलेस मतलब लापरवाह, लापरवाह हो गया। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। आप लोग का मन में कन्फ्यूजन होगा, साला प्रिंसिपल से मतलब सिद्धांत है, एक हर प्रिंसिपल होता है, प्रधानाध्यापक नहीं लिख सकते हैं इसका, प्रधानाध्यापक इसका लिख सकते थे, लेकिन इसका स्पेलिंग जब रहता ये, अगर ये रहता ना स्पेलिंग, तब हम लिखते हैं अध्यापक या फिर मुख्य, प्रमुख, है ना, प्रमुख लिख देते हैं सबसे अच्छा। तो अब याद रखिए, एक पाल होता है, पाल वर्ड है, और पाल का मतलब होता है दोस्त, ठीक है। पाल का मतलब क्या होता है, दोस्त। हम दोस्त किसको बना सकते हैं, दोस्त लिखा गया दोस्त होगा, हम दोस्त किसको बना सकते हैं, जो आदमी हो, और आदमी कौन होगा, जो हमारे प्रिंसिपल है वो आदमी तो होगा, कभी भी कोई सिद्धांत आदमी नहीं हो सकता है ना। तो पाल, पाल मतलब फ्रेंड, दोस्त, तो पाल, पाल यानी कि आदमी ही दोस्त हो सकता है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल जो स्कूल का है वो आदमी है, वो किसी का दोस्त होगा, तो ये प्रिंसिपल समझ जाइए, पाल वाला प्रिंसिपल है स्कूल का, और ये प्रिंसिपल सिद्धांत। अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इथिकल, इथिकल का मतलब होता है आपका नैतिक, मोरल जिसको बोलते हैं ना, ये। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है किनारा, छिछला, है ना, क्या बोलते हैं उसको, छिछला, छिछला, छेछड़, छेछड़ नहीं, है ना, यानी कि नॉट डीप, वो गहरा नहीं है, किनारा है ना, इसको बोल सकते हैं। सुपरफिशियल मतलब छिछला बोलते, किनारा, किनारा, नदी के किनारा। अचानक से फोन आ गया, हमको डर लग गया बहुत जोर से, कहीं फिर से ना आ जाए, साइलेंट कर देते हैं। चलिए, तो सुपरफिशियल मतलब छिछला, नॉट डीप, किनारा, ठीक है। अब इसका हमको पूछा एंटो, उल्टा वर्ड, याद कैसे रखेंगे सुपरफिशियल, किनारा। तो अब देखिए, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल है लेकिन हम याद रखेंगे सुपरफिशियल से, जब हम फेस का, चेहरा का फेशियल कराते हैं, सुपर डुपर वाला फेशियल कराते हैं, तब क्या करता है, अगर ऐसे ही फेशियल कराने गए तो बोलेगा चलो आंख बंद करो, अब मारेगा एकदम पचाड़ा पुट्टी, एकदम खूब एकदम चपट चुपट मारते रहेगा। और अगर सुपर फेशियल कराने गए कोई बढ़िया दुकान में, तो सबसे पहले दो गो गोल गोल खीरा काटेगा, और दोनों आँख के किनारे किनारे तक एकदम खीरा रख देगा, ताकि किनारे पूरा झपा जाए, है ना, वो जो फेशियल करे वो आँख में ना आए। तो सुपर फेशियल, जब भी हम सुपर फेशियल कराने आते हैं तो किनारा मेरा ढक देता है आँख का, आँख डीप है ना, गहरा है, तो वो किनारा ढक देता है, ठीक है। किसका ढकता है, किनारा ढकता है, छिछला, किनारा। तो सुपर फेशियल जब कराने जाइएगा तो आँख के किनारा, यानी कि किनारा, किनारा ढक देता है, तो सुपरफिशियल किनारा हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटो पूछा ना, तो नॉट डीप तो हो गया, इसका वर्ड है तो उल्टा तो डीप हो जाना चाहिए, तो ये हो गया डीप। सैलो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। सैलो का मतलब भी होता है छिछला, छिछला यानी कि किनारा, ठीक है।
और सरफेस का मतलब तो जानते हैं, ये भी किनारा होता है सरफेस। नहीं बोलते हैं कि नदी के सरफेस में आ गया, किनारे आ गया। तो ये दोनों को दोनों सिनोनिम है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, ये भी एक तरह से सिनोनिम के जैसे ट्रीट करेंगे, ये तीनों एक जैसा है। मतलब ये चीज़ पता चल रहा है एडिक्विटी से कि अगर हम 3 ऑप्शन छाँट लें तो चौथा खुद ब खुद वो आंसर दे देता है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव देता है, एक-एक नेगेटिव देता है। नेक्स्ट, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी-सी एकदम प्रशंसनीय कहानी, वन वर्ड है, ठीक है? छोटा-सा कहानी। तो हम लोग का जो बचपन होता था, दादी, दादा यही सब क्या करते थे? कहानी सुनाया करते थे। बहुत सारा डॉट रहता था उस कहानी में कि ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, अनेक डॉट रहता था उसमें, है ना? सुनाते थे, बोलता था एक राजा था, एक रानी थी, राजा का शादी हो गया, रानी जंगल में रहने के लिए चली गई। हम लोग को डॉट रहता था, जंगल में क्यों गई? राजा तो घर में था। तब बाद में पता चलता था नहीं, रानी का एक और चक्कर था, उन्हें जंगल मोगली से, उधर रहती थी। अरे तो बहुत सारा अनेक डॉट होता था जब ये सब कहानी सुनते थे। तो अनेक डॉट, हम एनएस डॉट होता है लेकिन अनेक डॉट पढ़ेंगे इसको याद रखने के लिए। एनेक्डोट का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी, प्रशंसनीय कहानी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बोलते थे किस्सा सुनाएंगे हम, आओ किस्सा। क्रॉनिक का मतलब तो जानते हैं, एक बुक आता है ना क्राउन, इतिहास के रूप में, इतिहास का बुक आता है क्राउन, तो वही क्रॉनिक इतिहास। ये होगा नहीं। इपिस्टल का मतलब होता है काव्य पत्र, समझ में आता है? काव्य जो लिखा रहता है वही है काव्य। ऐसे का मतलब होता है वही, आप लोग जो ऐसे राइटिंग लिखते हैं, लेख, तो इसका आंसर हो गया एनएस डॉट। पढ़ेंगे एनेक्डोट, अनेक्डोट होते हुए भी हमको नानी कहानी से किस्सा सिखाती थी दादी। नेक्स्ट, अप्रूव। अरे यार, मेरे तो अप्रूव ही नहीं हुआ स्कॉलरशिप, तुम्हारा कैसे हो गया? मेरा अप्रूव नहीं हुआ, तेरा हुआ? नहीं। अप्रूव मतलब अप्रूव हो गया, सहमति हो गया, सहमत हो गया, अनुमति मिल गया, अनुमति मिलना। तो इसका एक ही तो एंटोनिम पूछे तो रिजेक्ट, पहले ऑप्शन तो मिल गया। सैंक्शन का मतलब होता है पास हो गया कि चलो पास करना, ये तो हो जाएगा सिनोनिम नहीं, अनुमति मिलना, पास करना। इंडोर्स का मतलब समर्थन, याद करने का तरीका बताए थे इंडोर्स। हालांकि जितना भी वर्ड है ना, हम पुराना चैनल में सारा पढ़ाए, एक भी वर्ड एडिक्वेटेड बाहर से नहीं दिया, हम सोच समझ के कराए हैं वो वर्ड, ठीक है? इंडोर्स, एक हम दरवाजा बना रहे हैं, ठीक है? ये दरवाजा है, आप खुला समझिए जो समझिए, है ना? ये दरवाजा है। तो इनडोर, कौन डोर? इन ये वाला डोर, इनडोर से जो गया ना, उन्हीं को लोग समर्थन किए, तो इंडोर्स मतलब समर्थन। सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना, हम लोग को मिलता है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। यहाँ है सर्टिफाई, तो सर्टि मतलब प्रमाण, तो प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, है ना? नेक्स्ट, अब ये है इडियम्स। इडियम्स का मतलब क्या होता है? आप बॉक्सिंग देखे होंगे, रिंग के अंदर जो होता है बॉक्सिंग, है ना? तो उसमें क्या होता है कि खूब मारा पीटी होता है, और पता नहीं, मतलब हर एक एक मिनट या फिर 30 सेकंड जो भी होता होगा राउंड, हर राउंड के बाद क्या करता है ना कि वो लोग कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। तो कोई बर्फ़ की सिल्ली से साफ कर देता है मुंह कान, तो कोई तौलिया लेकर के पोंछ देता है, ऐसा ही करता है। तो आँख ऊँख फट जाता है, किसी का खून निकलने लगता है तो उसको बर्फ़ से सेंकता है, तौलिया लेकर के उसको पोंछ देता है। जब हार मानने लगता है ना, तो जैसे उसका कोच आया ना पोंछने के लिए तौलिया से, वो तौलिया फेंक देता है, और जब तौलिया फेंक देना तो समझ जाता है कोच कि अभी लड़ नहीं पाएगा, पोंछने से कोई फायदा नहीं है। तौलिया फेंक दिया मतलब वो हार मान गया, है ना? मतलब तौलिया फेंक दो, वही है थ्रो इन द टॉवल। और थ्रो इन द टॉवल, हम ये तरीका बताएं याद रखने का है। तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। क्या होता है इसका मतलब? हार मान लेना, हार मान लेना, ठीक है? तो थ्रो इन द टॉवल, हार मान लेना। अब इसका हार मान लेना मतलब क्या? त्याग देना, छोड़ देना। तो ये गिव अप, नहीं तो गिव अप मतलब त्यागना, हार मानना, ये हो गया।
बोस्ट का मतलब क्या था? बोस्ट मतलब बढ़ाना, भांजना। भांजना लिख देते हैं ना, सबसे मस्त। फेंकना, लपेटना, है ना, फेंकना। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना। और स्टार्ट अफ्रेश मतलब नया से शुरू करना, एकदम नए से। स्टार्ट अफ्रेश एकदम फ्रेश रूप में शुरू करना, नए से शुरू करना, शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट। जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? मतलब गन का होता है, गन बंदूक। वो लगाना है, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, वही वाला। तो जंप द गन, है ना। अब जंप द गन का मतलब क्या होता है? अभी कोई गन निकाला, अगर कोई गन निकाला तो हम क्या करेंगे? आगे अगर गड्ढा है तो उसमें जंप कर जाएंगे कि सही कहीं मार ना दे। भले एक गड्ढे गड्ढा हम चौक जाएंगे तो गोड़ हाथ टूटेगा, कम से कम मरेंगे तो नहीं। तो जंप द गन, गन को देखें बस जंप कर गए, इसका मतलब क्या किए? जल्दबाजी में काम किए ना, बोली। तो जल्दबाजी में काम करना। जंप द गन मतलब जल्दबाजी में काम करना। गन देखे और जंप कर गए, तुरंत फटाक से, है ना। ये सक्सीड क्विकली, बाप सफलता तो मिला नहीं, जल्दबाजी में खाली काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक्ट प्री मेच्योरली, है ना। काम कैसे करे? प्री मेच्योरली, मेच्योर है नहीं, बस फटाफट पहले ही काम कर रहा है जल्दबाजी में। काम 18 साल के बाद होना चाहिए था, 18 के पहले कर रहा है। आप लोग दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए, हम गाड़ी चलाने का बात कर रहे हैं लाइसेंस लेकर के। ठीक है, चलिए। तो एक्ट प्री मेच्योरली, प्री मेच्योर, प्री मेच्योर होने के पहले काम करना स्टार्ट किया, तो जल्दबाजी में काम ही हुआ इसका मतलब। वेट पेशेंटली, पेशेंट मतलब ये पेशेंट ये वो क्या बोलते हो, इंतजार करना, वो लिखा हुआ है ना। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंटली। फायर अ गन, गन चला रहा है, ढुचकू ढुचकू, ऐसा तो नहीं। इडियम्स है तो सीधे सीधे इडियम्स है तो गन गन वाला हो गया नहीं, है ना। नेक्स्ट। क्या क्या, अरेगन। अरेगन का मतलब क्या होता है? अरेगन, याद करते हैं। अभी अभी वो गन दिखाया था, गन दिखाया था, हम क्या किए थे? जंप करके गड्ढा में। गड्ढा में क्यों जंप किए थे? जल्दबाजी में काम कर रहे थे ना, सोचे समझे नहीं। बाद में पता चला कि रे साला वो तो मोजर था, बेकार गोड़ हाथ तोड़ लिए, तो जल्दबाजी में गलत काम हो गया। अब उसका गन, अरे अब इसको हम पढ़ते हैं, गन पढ़ेंगे लास्ट वाला का, ठीक है। आप लोग को जो इसका प्रोनाउंसिएशन करना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग को हम यही बोलते हैं कि आप ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन करें जैसा आपको अच्छा लगता है और याद होता है ना। तो हम इसको पढ़ते हैं अरेग, है ना। अब जाकर के हम पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाएं, अरे सर वो गन लेकर के मेरे सामने आया था और हम जल्दबाजी में उछल गए थे, अरे गन। अरे सर वो गन लेके आया था। अरे साला पहले तो तू देखो, तुम्हारा दोस्त है गन लेकर के आया, कौन सा गन है? मोजर है, पटाखा पट ठुचुक ठुचुक वाला है, कुछ भी तो हो सकता है। तो अरे गन लेकर के आया था। हम उसको क्या कर रहे हैं? दोषी ठहरा रहे हैं, बल्कि वैसा था नहीं, वो मजाक कर रहा था हमसे, हम सीरियसली ले लिए। तो अरेगन का मतलब होता है दोषी ठहराना, किसी को एक्यूज, यानी कि दोषी। ठीक है। अब इसका एंटो है, उल्टा है। अब दोषी ठहरा तो दिया, उसको न्याय भी देना है, यही तो उल्टा है, न्याय देना, जस्टिफाई, है ना। ये आगे है ग्लूटोनस। ग्लूटोनस का मतलब होता है, ग्लूटन का मतलब पेटू, जो खूब ज़्यादा खाता हो मेरे जैसा, है ना। बोरा सी ऐसे एकदम बोरा भर भर के, बोरा बोरा भर भर के सी दिए हैं एकदम, बोरा भर के सी दिए हैं उसका खाने का सामान, तो बोरा सी एस, बोरा सी दिए हैं, है ना। लोभी जिसको बोलते हैं, हंगरी मतलब तो जानते हैं, भूखा। बड़ी पढ़े ना बचपन में लोमड़ी के बारे में, भूखा लोमड़ी, हंगरी वाला, हंगरी पॉक्स। सेल्फिश, आप तो जानते हैं, सेल्फिश जैसा मत करो भाई, स्वार्थी जैसा मत करो। नेक्स्ट। टू बिट अ डेड हॉर्स, अब मरा हुआ घोड़ा को हम मार रहे हैं, कोई फायदा है बताइए आप? टू बीट अ डेड हॉर्स, मरा हुआ घोड़ा को मार रहे हैं तो कोई फायदा है? झूठो खाली सब बोलेगा साला ऊपर वाला माला में इसका कुछ नहीं है रे, घसक गया दिमाग को, मम चल गया ही। तो टू बीट अ डेड हॉर्स का मतलब तो है बेकार का काम करना, फालतू का काम करना, मरे हुए घोड़े को मारना, बेकार का चीज करना, बेकार का काम, बेकार का काम करना। ठीक है,
तो बेकार का काम करने का देखते हैं, बी ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं ओवर कॉन्फिडेंट कहाँ है, तो बेकार का काम कर रहा है। विन ए कॉम्पिटिशन ना, कहाँ कंपटीशन, जब हम बेकार का काम कर रहे हैं कंपटीशन जीतेंगे। पहनना है हमको चड्डी सी रहे हैं साया बिलोज, ये तो फालतू एक ना काम कर रहे हैं, तो कहाँ जीतेंगे कंपटीशन में। एक चड्डी लेना था, साला गए हैं बिलोज पिंध के आए। इनकरेज अदर्स, दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, इनकरेज ना। वेस्ट टाइम है होपलेस इशू, एक फालतू का मुद्दा है जिसमें अपना समय हम बर्बाद कर रहे हैं, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। लिब्रेशन, ये एंटोनिम उल्टा वर्ड पूछा है। लिब्रेशन का मतलब क्या होता है, लिब्रेशन मतलब आज़ादी, छूट। एक होता है लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होता है, उदार, दानशील, है ना। लिब्रेशन, लिब्रेशन का मतलब होता है छूट। क्या होता है, छूट बोल सकते हैं। फ्री, फ्री मतलब वो सामान फ्री मिल रहा वो नहीं, फ्री मतलब हम नहीं बोलते हम फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, आज़ाद, आज़ादी। लिबरल, अभी बोले ना लिबरल, वो होता है। तो ये लिब्रेशन का मतलब आज़ादी। अब उल्टा पूछा है तो हम कैद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे ना। इंडिपेंडेंट दिवस हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये तो सिनोनिम हो गया, ये खत्म हो गया। इमेंसिपेट का मतलब था मुक्त हो जाना। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, मुक्त होना, मुक्ति पाना। याद कैसे रखेंगे, ई मानसी लड़की का नाम है, ई मानसी पेट से मुक्त हो गई, पहले पेट से थी अब हो गया बच्चा, मतलब क्या हो गया, अब मुक्ति पा ली वो, है ना, पेट पचक गया, तो इमानसिपेट, इमानसिपेट से मुक्ति पा ली। फ्रीडम मतलब भी आज़ादी, तो ये भी मुक्ति, ये भी मुक्ति, ये भी मुक्ति, तीनों मुक्ति माँ होगी, तो एक एक तो बच्चा कैप्टिविटी, और कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। क्या होता है, कैद। कैप्टिविटी याद रखिए, खपटी की बेटी, खपटी किसको बोलते हैं मालूम है ना, गाँव में जो खूब पतला दुबला रहता है ना उसको हम लोग खपटी बोलते हैं। तो खपटी की बेटी क्या है, उसको कैद कर लिया गया, तो कैप्टिविटी कैद कर लेना। नेक्स्ट, ये क्या है, वन वर्ड, द एक्ट ऑफ किलिंग वन ब्रदर, अपने भाई को मारना को क्या बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है जो सब में है, और वो जो वर्ड है साइड, 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 यही वर्ड है। साइड का मतलब होता है हत्या, क्या लिख रहे हैं, क्या होता है, हत्या। अगर इसमें जैसे पिता का होता है तो पिता को हम लोग लिखते हैं पैट्री, और अगर पैट्री के साथ साइड जोड़े तो वो पिता का हत्या। मैट्री का मतलब होता है माता, और मैट्री साइड जोड़े माता का हत्या। उसी तरह से होता है फ्रैट्री, फ्रैट्री का मतलब होता है भाई, और साइड का मतलब होता है हत्या, फ्रैट्री साइड भाई का हत्या। उसी तरह सोल का मतलब होता है आत्मा, साइड मतलब हत्या, साइड आत्महत्या। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन ये साइड सोल हम बताएं, लेकिन इसका स्पेलिंग होता है SUICID। ये हम याद रखने का खाली तरीका बता रहे हैं, इसलिए गोल किए उसको। ठीक है, ये होता है सुसाइड का। तो हम बताएं कि सोल मतलब आत्मा, साइड मतलब हत्या, सुसाइड, तो सुसाइड मतलब हत्या। ठीक है, देखते हैं क्या होता है मीनिंग इसका। सबसे पहले होम, ये लिखा हुआ है HOME, होमिसाइड, ये क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड आ रहा है, राइमिंग वर्ड मिल रहा है ना, ह्यूमन, होम, होम, तो ये मानव, यानी कि मानव हत्या, मानव हत्या। और फ्रैट्री है, यहाँ पूछा भाई का पूछा है, और भाई का होता है यहाँ ये फ्रैट्री, तो वही ढूंढेंगे ना, तो फ्रैट्री साइड भाई का हत्या। सुसाइड क्या बोले, आत्महत्या, आत्महत्या। पैट्री मतलब क्या होता है, पिता, पिता का हत्या, सब तो बताए, पिता का हत्या, ये होता है। ठीक, नेक्स्ट। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर से वन वर्ड पूछे। एन ऑफिशियल पार्डन ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर का मतलब होता है दोषी, है ना, जो किसी चीज़ में दोषी पाया गया है उसको कोई क्षमा दे देता है। पार्डन का मतलब क्षमा होता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि सरकार जो क्षमा दे। ऑफिशियल मतलब कोई तो सरकार, ऑफिशियल का मतलब या सरकार हो गया, या फिर कोई भी चीज़, है ना, राज्यपाल क्षमा दे दिया, राष्ट्रपति 72 के अनुच्छेद के तहत दे दिया, तो उस जो क्षमा है, दोषी है, उस क्षमा को क्या बोलते हैं। तो एक लड़का था मेरा गांव में, उसका नाम था अमन,
और ये अमन क्या कहता है, नेस्ट। नेस्ट मतलब कहता है घोंसला, उस नेस्ट को तोड़ दिया, है ना। अब क्या हुआ कि हम जाकर के मुखिया को शिकायत कर दिए। मुखिया बोलो, मुखिया को बुलाया, बोला कि इसको सजा, हम लोग बोले कि इसको सजा दिया जाए, गाँव वाला बोला। मुखिया बोला कि काम करो, उसमें पहले देखो अंडा था चिड़िया का या चिड़िया थी, किसी को नुकसान हुआ। जा करके देखा, बोला कि नहीं, वो घोंसला बहुत पुराना है, वहाँ से चिड़िया अंडा सब खत्म है, उड़ गया, बहुत दिन से ऐसे ही घोंसला पड़ा हुआ है। तो अमन नेस्ट तोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसको मुखिया बोला कि काम करो, इसको क्षमा कर दो, दोषी नहीं ठहराया जाएगा, हटाओ, माफ कर देते इसको। तो अमन नेस्टी, तो अमन नेस्टी का मतलब होता है क्षमा, सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। अमन नेस्टी मतलब क्षमादान, है ना, वो भी ऑफिशियली नहीं, सरकार द्वारा। ठीक है, याद हो गया। तो इसका आंसर हो गया अमन नेस्टी। बड़े आगे, नहीं बड़े आगे नहीं, सबसे पहले इसका मीनिंग होता है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है दंडित, दंड देना किसी को, है ना, किसी को दंडित करना, ये हो गया। अब सॉल्यूशन का मतलब होता है मुक्ति, समझ में आता है, आज़ाद समझ में आता है, वही है अब सॉल्यूशन। अरे जब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन हमको मिल गया, इस क्वेश्चन से मुक्ति हम पा लिए, अब सॉल्यूशन मतलब मुक्ति। क्लेमेंसी का मतलब, कल मानसी पर हमको दया आ गया था, क्लेमेंसी, कल मानसी, मानसी लड़की का नाम होता है, कल मानसी पर हमको दया आ गया, क्यों, क्योंकि इमेंसिपेट, इमांसिपेट से मुक्त हो गई थी ना, तो दया आने लगा हम पर कि बेचारी बहुत दिन कष्ट की। क्लेमेंसी मतलब दया। नेक्स्ट, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मतलब चढ़ना, डिसेंड का मतलब उतरना, मतलब असेंड बढ़ रहा है, डिसेंड घट रहा है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो पढ़ेंगे, आरोही अवरोही। लेकिन एंटोनिम में, अब ये असेंड का मतलब क्या होता है, असेंड का मतलब होता है बढ़ना, है ना, यानी कि क्लाइम भी तो बोल सकते हैं, क्लाइम मतलब चढ़ना। और क्या बोल सकते हैं, स्काई रॉकेट बोल सकते हैं, एकदम स्काई में रॉकेट उड़ा देते हैं हम। ये सब बढ़ने का मीनिंग। एंटोनिम मतलब नीचे उतरना, क्लाइम मतलब चढ़ना, ही सिनोनिम, रेज मतलब बढ़ना, ही सिनोनिम। तो डिसेंड एक एक तो ऑप्शन है, डिसेंड। सोर का मतलब, अरे वाह, सोर मतलब तो ऊंची उड़ान भरना, ये भी तो सिनोनिम हो गया। देखिए इडिक्विटी कैसे दे रहा, ऊंची उड़ान भरना, सब मीनिंग ये तीनों सेम है, ए बी सी, है ना, एक ही ऑप्शन गलत है, डिसेंड। नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। एक आदमी जिसका पत्नी मर गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना गांव के भाषा में, रंडवा, है ना। लेकिन उसको डाइवोर्स नहीं बोलेंगे, वो तो डाइवोर्स मतलब होता है कि कोई दूसर के चक्कर में दे दिए डाइवोर्स, बस वो होता है ना, ये तो होगा नहीं। इसका होगा विडोर। विडोर का मतलब होता है विधुर, विधुर मतलब वही रंडवा बोल लीजिए चलेगा, है ना, विधुर, यानी कि गांव का भाषा में रंडवा। आप ऐसा मत सोचिए कि हम गलत वर्ड लिख रहे हैं, आप सर्च करके देखिए वैसा ही मिलेगा। बैचलर मतलब कुंवारा, है ना, यहाँ कुंवारे लड़कों को ना बहुत दिक्कत से मिलता है रूम बंगाल में, दे भी नहीं करता कोई, बहुत मुश्किल से ढूंढे हम कि भाई हमको रूम दे दो रहने के लिए, बहुत मुश्किल से ढूंढे। बैचलर कुंवारा, ठीक है। हायर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, समझ गए। अच्छा इसको सब क्या पढ़ता है, ये पढ़ाता है एयर, ये क्या पढ़ाता है, इसका उच्चारण है एयर, ये, और एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। अब बताइए इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन, तो लगेगा एन, क्यों, क्योंकि ये एयर पढ़ाता है, ए एयर पढ़ाता है, उत्तराधिकारी सब हीर हीर पढ़ेगा, अरे बापा हीयर पढ़ेगा सब, नहीं एयर पढ़ाता है इसलिए एन लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। डाइवोर्स का मतलब तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, एक्सक्विसाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही अधिक उत्तम, उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, उत्कृष्ट, ये, ठीक है। एक्सीलेंट बोल सकते हैं इसको एकदम सिंपल भाषा में,
है ना। और क्या बोल सकते हैं, ब्रिटल, उत्कृष्ट, सब सेम है। अब हमको पूछे सिनोनिम, उत्कृष्ट बहुत अच्छा का मीनिंग हमको चाहिए, और बहुत अच्छा का एक ही चीज़ तो है। अच्छा, एक तो ये भी होता है, एक ब्रिटल अभी बोल रहे थे ना कि इसका मतलब ये भी होता है ब्रिटल। ब्रिटल ये भी होता है, इसका मतलब होता है कोमल, नाजुक। इसका मतलब ये भी होता है एक्सीलेंट भी होता है, उत्कृष्ट बहुत अच्छा भी होता है। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ा मत जाइएगा आप। हमको सिनोनिम पूछा, क्रूड, क्रूड का मतलब तो कच्चा उच्चा से रिलेटेड है ना, ये होगा नहीं। क्रूड ऑयल, हार्श का मतलब कठोर, लेकिन हमको पूछा है सिनोनिम, बढ़िया चाहिए इसको, गलत। डेलिकेट का मतलब होता है, अब फिर किसी, डेली आप किसको काटेंगे, डेलिकेट, डेली डेली आप किसको काटेंगे, जो जल्दी कट जाए, जो अच्छा हो डेली कट जाए, जो कठोर होगा उसको काटेंगे, जगह दो हम ना काट पाए ककरो दूसरे को बुला ले। और जो डेली कट जा रहा है, कटी मारने के बाद या तो फिर हाँ थोड़ा चला, मतलब चाकू से काटने के बाद डेली कट जा रहा है, तो क्या है, कोमल है, नाजुक है, ये सब है। तो डेलिकेट मतलब कोमल नाजुक, हो गया डेलिकेट। ऑर्डिनरी तो आप जानते हैं, साधारण, है ना। ये तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा सी नंबर। नेक्स्ट, चलिए, ये हुआ आपका खत्म। तो ये सबका जो है वो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, कि किसका आंसर क्या है, ताकि कि आप पीडीएफ अगर सॉल्व करें बाद में तो आपको पता चले। आपको टेलीग्राम में MK विजडम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, उसका आंसर भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको बढ़िया लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा, सारे के सारे वर्ड याद हो गए होंगे आपको। आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि हाँ यार, याद करने का तरीका बेस्ट है। अगर इससे अच्छा लगता है ना कि हम अपने से खुद बना ले, तो आपको सोचना आप बना लीजिए, क्योंकि नौकरी लेने से मतलब है ना। बस नौकरी एक ले लीजिए ना, उसके बाद तो गर्दा उड़े हुए करेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ज़बरदस्त जिंदाबाद रहिए, झंडा फहराते रहिए।